हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को सुबह की राधे राधे। और आप सब कैसे हो? सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज है छुट्टी का दिन। छुट्टी के दिन भागम भाग नहीं रहती है, इसलिए मैं कल दशहरा देख के आए हम सभी। तो मैंने मटका नहीं भर के रखा था, तो मैंने अभी सुबह सुबह भर दिया और बाहर से फूल तोड़ के लेके आए। और अब दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। पहले फूल निकाल के रखा, फिर दूध के पैकेट खाली किए और इसे गर्म होने के लिए रख दिया। तब तक मेरी चाय भी अच्छे से उबलने लगी और फिर मैंने उसके लिए अदरक निकाल के रख दी और डाल दी और ये चाय बन के तैयार हो गई। तब तक मैंने बाहर झाड़ू लगा के पानी डाल के आ गई और अब मैंने दाल चढ़ा दी। तो वो स्लो में हो रही थी। कभी कभी लगता है ना कि यार काम भी थोड़ा आराम से करो। तो छुट्टी वाला दिन ऐसा ही होता है कि काम धीरे 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 आराम से होता रहता है और जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो आज मैंने सोचा दो सब्ज़ी बना लेती हूँ। आज इतनी कोई जल्दी जल्दी नहीं है सुबह की। तो मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई और इन्हें आलू मेथी पसंद नहीं है, तो मैंने इनके लिए चौला फली बनाई, जैसे बरबटी कहते हैं। तो मैंने वो उनको कुकर की चाहिए थी, थोड़ी लटपटी चाहिए थी, तो मैंने वो बघारी। और जब तक आलू मेथी हो रही थी, मैंने पहले आलू मेथी बघारी और उसके बाद चौला फली को टमाटर लहसुन से बघार कर कुकर में प्रेशर लगा दिया। 2 सीटी लिया और प्रेशर कुकर में अच्छे से पका दिया। तो मैंने उसकी भी तैयारी करके रखी थी, लेकिन पहले मैंने सबसे पहले दाल बघार दी। दाल हो गई थी तो मैंने सबसे पहले दाल बघार के कुकर को खाली किया और वही कुकर को पानी से खंगाल कर, क्योंकि दाल का कुकर था और उसमें हम सब्ज़ी बघार सकते हैं, तो मैंने उसे खाली करके अच्छे से धोकर और फिर उसमें सब्ज़ी बघारने की तैयारी की। मैंने रात को चौला फली को काट के रख लिया था, क्योंकि ताज़ी ला के काट के रख लो तो वो अच्छी रहती है, नहीं तो वो फिर अगर फ्रिज में रख दो तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी लूज़ सी हो जाती है। तो इसलिए मैंने उसे काट के रख दिया था और ये मसाले डालकर मैंने उसे भी प्रेशर कुकर में लगा दिया। और एक टमाटर काट कर मैंने मेथी आलू में डाल दिया और फिर उसका भी ढक्कन लगाकर पैक कर दिया। फिर जब तक सब्जियां हो रही थी तो मैंने थोड़ा ही आटा लगाना था और रोटियां रखी हुई थी, तो फिर थोड़ा आटा लगाकर बाकी की रोटियां सेकी और रात की रोटियों को सुबह में तेल लगा कर खा लिए थे। क्योंकि रोटियां कल बहुत सारी सेकी थी और ठीक से किसी ने खाया भी नहीं था और हम दशहरा देखने चले गए थे, तो बाहर ही कुछ कुछ खा लिए थे। तो इसलिए रोटियां रखी थी, तो इसलिए अभी थोड़ी थोड़ी ताज़ी रोटियां सेकी और बाकी की रोटियों को जब खाएंगे तब गरम कर लेंगे। तो मैंने रोटियां सेक कर बाकी की रोटियों में घी लगाकर उसे डब्बे में पैक कर दिया। अब ठंड का सीज़न आ रहा है तो दाल वाफले का टाइम आ रहा है, क्योंकि ठंड में दाल वाफले बहुत अच्छे लगते हैं गरम गरम खाने में। तो अब जिस दिन भी बनाऊंगी तो आपको उसकी रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। तो मैंने रोटियों में घी लगाकर बाकी के सब्जियों को खाली करके बाउल में रख दिया। और ये आप गैस को साफ़ करके बाकी डस्टिंग करने की बारी थी, तो मैंने पहले गैस साफ़ करने की तैयारी करी, क्योंकि पहले पानी डाल दिया था गैस में, कोई कोई जगह फूली हुई नहीं थी, तो मैंने पानी डालकर फिर उसे कूचे से अच्छे से घस दिया और फिर उसे क्लीन कर दिया। और उसके बाद मैं डस्टिंग करने चली गई। डस्टिंग करके आके मैंने सिंक को घसा, क्योंकि सिंक भी बहुत गंदा हो जाता है और कोई इतना अच्छे से साफ़ नहीं करते और मुझे सिंक गंदा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हर बार सिंक को भी अच्छे से साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि अगर किचन साफ़ है, ओटा साफ़ है, तो सिंक भी अच्छा चमकता हुआ होना चाहिए। इसके बाद मैंने पूजा के बर्तन को धो के रख दिया था। आज मैंने मटका सरका कर फिर उसके पीछे भी बहुत अच्छे से साफ़ किया था। जब मटका पूरा फुल भर के रख दो तो फिर धीरे से ये स्टैंड में सरकाना हो जाता है। और मैंने उड़द की दाल को पीस के रखा था। मूंग की तो नहीं, मूंग की भी बनाती हूँ, लेकिन मैंने इसके पहले भरे बनाए। फिर उन्होंने कहा छोटे छोटे मंगोड़ियाँ बना देना, तो मैंने उनके लिए मंगोड़ियाँ बना दी और ये ओटे पर बैठ के वहीं पर नाश्ता कर रहे थे और मैं इन्हें बना बना के गरम गरम देते जा रही थी। हमारे बाजू में छोटा बेबी है, पता नहीं क्यों आज बहुत रो रहा था, तो हमारे घर के सभी लोग सुबह सुबह उठ गए। वो बाहर लेके घूम रहे थे, तो सबकी नींद जल्दी खुल गई और वो उठ के घूमने लगे, मम्मा बच्चा रो रहा है करके। तो फिर उठ के बैठे, देखे और फिर आके अंदर बैठ के बोले चलो हम नहा लेते हैं मम्मा, आज हम जल्दी उठ गए हैं, इसलिए इसके रोने से जल्दी उठा दिया इसने। अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए आप ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।